नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। सोमवार यानी 10 फरवरी को महाराष्ट्र के गोंदिया इलाके में पुलिस को सूचना मिलती है। दरअसल यहां पर जंगल से सटे एक खेत में एक महिला जो है उसकी लाश को जलाई जा रही थी। वो महिला का जो शरीर था वो पूरी तरह से अगर बताएं तो जल चुका था और जो महिला का सिर था उसे फोड़ा गया था और शरीर के कई ऐसे पार्ट्स थे जहां पर जख्म थे। जब वहां पर एक शख्स था जो वहां से गुजर रहा था, उसकी नजर अचानक वहां पर पड़ती है। देखता है तो आग जल रही थी। जब वो करीब जाता है तो उसे लगता है कि वहां पर किसी की डेड बॉडी है, जिसे गलत तरीके से वहां जलाया गया था। फौरन वो शख्स गोंदिया पुलिस थाने में सूचना देता है, जिसके बाद फौरन पुलिस की टीम वहां पहुंचती है। जब पुलिस की टीम वहां पहुंचती है, देखती है, आग बुझाने की जद्दोजहद करने लगती है। जैसे तैसे आग को बुझाया जाता है, वहां पर देखा जाता है तो बता दें कि लाश जो थी वो 70% से ज्यादा जल चुकी थी। पुलिस आखिरकार वो आग बुझाती है, जिसके बाद वहां से जितने भी स्केलेटन होते हैं, जो भी एविडेंस वो कलेक्ट कर सकती है, वो वहां से कलेक्ट करती है। फौरन वहां पर पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक टीम को रवाना कर देती है, ताकि पता चल सके कि आखिर उस महिला के साथ हुआ क्या था। दूसरी ओर पुलिस लगातार तलाश करती है कि आखिर ये महिला को कोई जानता था, क्योंकि डेड बॉडी 70% से ज़्यादा जल चुकी थी, तो ऐसे में पहचान करना बहुत मुश्किल था। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो लाश के पास से बरामद हुई थी, जिसे लेकर पुलिस तहकीकात करती है। और इसी दरमियान पुलिस को एक क्लू मिलता है और वो क्लू जाता है ईंट भट्टे के जो मालिक होते हैं वहां तक। पुलिस तहकीकात करते करते पहुंचती है शकील तक। शकील की उम्र 38 साल होती है। शकील का ईंट भट्टे का बिजनेस होता है, वहां पर वो करता रहता, अपना बिजनेस चलाता है। इसके साथ साथ कई लोग वहां पर मजदूरी करने आते थे। इनमें से पता चलता है कि एक महिला लापता है। उस महिला का कोई खबर नहीं था। ये महिला जो थी गुमशुदगी में थी और परिवार को भी नहीं पता था कि आखिर वो 17-18 साल की लड़की कहाँ थी। अब पुलिस तहकीकात करते करते पहुंचती है कि वहां जो मजदूरी करने आते थे उनमें से एक महिला है जो 18 से 19 साल की वो महिला थी और उसकी कोई खबर नहीं है। जब पुलिस तहकीकात आगे करती है, जांच आगे बढ़ाती है, तो सामने आता है कि वो लाश जो खेत में, जंगल से सटे खेत में लाश जली हुई मिली थी, वो किसी और की नहीं बल्कि वही गुमशुदा 18 साल की जो महिला थी उसकी थी। अब पुलिस इस केस में शकील जो होते हैं 38 साल के, उन्हें अपने साथ ले जाती है पूछताछ करने के लिए कि आखिर आपके यहाँ ये महिला आती थी तो उसका अता पता नहीं है, क्या आप जानते हैं। इस पर शकील कुछ कहता नहीं है, लेकिन जो महिला के साथ काम करने वाले और लोग होते हैं उनसे पूछा जाता है, उनसे मोबाइल नंबर खंगाला जाता है। तो सीडीआर के थ्रू पुलिस शकील पर शक करती है, शकील से पूछताछ करती है कि आखिर 10 फरवरी को तुम कहाँ थे। एक रात पहले भी 9 फरवरी की भी पूरी चीजें पूछती है कि आखिर शकील तुम कहाँ थे, जिस पर पहले तो वो कुछ नहीं कहता, लेकिन जैसे ही पुलिस उसके सामने पूरा डेटा रखती है तो वो फौरन बता देता है कि आखिर क्या कुछ हुआ था। बता दे कि शकील जो है उसका उस महिला के साथ अफेयर चल रहा था। इसी दरमियान बता दे कि जब महिला वहां काम करती थी, इस दरमियान इनकी दोस्ती थी। देखते ही देखते ये दोस्ती इनकी प्यार में तब्दील हो जाती है, जिसके बाद इनका अफेयर चलता है। अफेयर इनके फिजिकल रिलेशन तक जाता है और ये रिलेशन कुछ दिनों से चल रहा था। लोगों को भनक थी, लेकिन कोई मुंह पर बोल नहीं रहा था। पुलिस तहकीकात करती है, पूछताछ करती है, तो शकील ने जो कबूलनामा किया, शकील ने पुलिस के सामने जो बयां किया, उसे सुनकर पुलिस भी दंग रह जाती है। दरअसल आपको बता दें कि महिला की उम्र जो है 18 से 19 साल बताई जा रही है और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता है, जिस तरह से फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, उसमें ये सामने आता है कि वो महिला प्रेग्नेंट थी। यानी शकील से पूछा जाता है कि ये प्रेग्नेंट महिला क्या आप जानते हैं। इस पर शकील बताता है कि उसका उस महिला के साथ रिलेशन था और वो महिला प्रेग्नेंट हो गई थी। लगातार शकील पर दबाव बना रही थी कि वो शादी कर ले, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा है, लेकिन शकील इस पर मानने को राजी नहीं था। इसी दरमियान वो प्लान बनाता है। प्लान के तहत वो 10 फरवरी यानी उस दिन उसे मिलने के लिए बुलाता है। अब मिलने वो महिला आ जाती है, जिसके बाद उसे गोरेगांव पुलिस स्टेशन का मामला है, वहां पर रेलवे स्टेशन होता है, वहां पर ले जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी षड्यंत्र रच चुका था। उसके दिमाग में ऐसी चीजें चल रही थी जिसे वो आगे अंजाम देने वाला था।
दूसरी ओर जो उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसे कुछ भी भनक नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। वो आए दिन जैसे मिलने जाती थी उसी तरह शकील से मिलने गई थी। और उस दिन शकील क्या करता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाता है रेलवे स्टेशन। अब उसके दिमाग में ये था कि इससे अपने रास्ते से हटाना है। रेलवे स्टेशन ले जाता है जहां पर उसे लगता है कि इसका खात्मा कर दिया जाए, लेकिन वहां पर वो सफल नहीं होता। इसके बाद वो वापस दोबारा उसे उस जंगल के रास्ते ले जाता है जहां पर कोई हो ना, सुनसान एरिया हो। दूसरी ओर उसका ये था कि घर से मिसिंग हो जाए ताकि कंप्लेन वहां से दर्ज हो जाए कि ये लड़के मिसिंग हैं, और वो उसके साथ ले जाता है जंगल के रास्ते, उसे ले जाता है जहां पर पहले तो ये बातचीत करते हैं। इसी दरमियान दोनों को फिर से शादी को लेकर बहस होती है। शकील लगातार मना करता है, लड़की लगातार दबाव बनाती है। इसी के चक्कर में शकील लड़की का ही दुपट्टा उसे खींच लेता है और उसी दुपट्टे की मदद से वो उसे मौत के घाट उतार देता है। और वहां पर वो अपने साथ पेट्रोल ले गया था। अब उसे लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड तो वहां पर मर चुकी है। अब उससे लाश को ठिकाने लगाना था, क्योंकि उसे पुलिस उस तक पहुंच जाएगी, ये उसे बखूबी पता था। और यही वजह होती है कि अब वो अपनी गर्लफ्रेंड की लाश को छिपाना चाहता था, खुद पुलिस से बचना चाहता था। इस पर वो पेट्रोल जो अपने साथ लाया था अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर छिड़कने लगता है। और इसके साथ आपको बता दें कि वो एक चद्दर लाया था, चद्दर में उसकी लाश को ड्रिप करता है, जिसके बाद वो उस खेत में जाता है जहां पर लड़की को डंप करता है। चद्दर में लपेटी हुई लाश को पेट्रोल डालता है, उसके बाद उसे आग के हवाले कर देता है। और तभी वहां से बता दें कि वहां पर राहगीर एक जाते रहते हैं। कुछ समय बाद उनकी नज़र पड़ती है कि वहां से आग की लपेटें उठ रही हैं। जब पास जाकर देखते हैं तो वहां पर एक लाश जल रही थी, जिसके बाद सूचना पुलिस तक दी गई थी। शकील ने बताया कि उसने अपने गर्लफ्रेंड के साथ उसका रिलेशन था, इसी दरमियान वो प्रेग्नेंट हो गई थी, लगातार शादी का दबाव बना रही थी। इसी वजह से वो उसे मौत के घाट उतार दिया और वहीं पर लाश को ले जाकर उसने डंप कर दिया था, जिसके बाद पेट्रोल छिड़क कर उसे मौत के हवाले कर दिया। सोमवार दिनांक 10 तारीख को नियर अबाउट 8:30 बजे को इन्फॉर्मेशन आई कि मसगांव से शिवार में एक लड़की की डेड बॉडी है और वो जल रही है। तो वही इन्फॉर्मेशन पे हम लोग गए। वहाँ पे जाने के बाद हमने देखा तो बहुत यानी 70% जली हुई थी डेड बॉडी। फिर उसके ऊपर हमने तहकीकात चालू किए। तहकीकात करने के ऊपर वो लड़की की पहचान पहले बताई हमने। वो लड़की एक 17-18 साल की लड़की थी और वो ईंट भट्टे पे काम करने वाली लड़की थी। उस हिसाब से फिर तहकीकात चालू किए। तो ऐसे तपास में ऐसे ये निष्पन्न हुआ कि वही दवा गांव का एक ईंट भट्टा है। ईंट भट्टे पे ये लोग काम करते थे और उसका जो मालिक है शकील मुस्तका सिद्दीकी, उसके साथ उसके संबंध थे और वो प्रेग्नेंट थी और शादी के लिए उसके पीछे पड़ी थी। और उसी कारण से उसने फिर उसको पहले रेलवे स्टेशन लेके गया, फिर वहाँ से उसको रिटर्न लेके आया और घर में ऐसा दिखाया कि वो मिसिंग हो गई। और फिर इधर लाके उसने उसकी हत्या कर दी और प्रेत वहाँ पे जला दिया था। क्या सजा मिली उसको? क्या कार्रवाई की गई उसके ऊपर फिलहाल? फिर उसको हमने ताबे में लिया, अटक है, अभी हमारे पीसीआर में है, बाकी जांच चल रही है। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने आरोपी जो ईंट भट्टे के मालिक है शकील को गिरफ्तार कर लिया है। शकील ने पुलिस के सामने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है, जिसमें उसने बताया कि उसका अफेयर उस लड़की के साथ था। वो लड़की लगातार उस पर दबाव बना रही थी, जिसकी वजह से ये फेडअप हो चुका था। और यही वजह होती है कि वो घर से उसे ले जाता है घुमाने के बहाने रेलवे स्टेशन। उसके बाद वो ले जाता है उसे दूसरी जगह जहाँ पर वो उसे उसका कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद वो उसकी डेड बॉडी को चद्दर में लपेटता है और अपने साथ ले आए पेट्रोल छिड़क कर उसे आग के हवाले कर देता है। इस कांड में आपको बता दें कि लड़की जो है उसकी डेड बॉडी
70% से ज़्यादा जल चुकी थी, फिर भी पुलिस वहां तक पहुंचती है, उसे बुझाती है, वहां से जो भी एविडेंस होते हैं कलेक्ट करती है और उसे फॉरेंसिक टीम के जरिए कर देती है। फिलहाल इस मामले में बता दें कि आरोपी शकील को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी कोर्ट में पेशी भी की गई थी, जहां पर उसे आगे रिमांड के लिए भेज दिया गया है।